तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट्स अस स्टडी। वी यूज द माउस एट to point at things the monitor, but how does the computer understand what we are doing? यानी कि इसका मतलब है हम लोग जो माउस से यूज़ करते, कोई भी कमांड देते अपने कंप्यूटर मॉनिटर में, ठीक ना, तो वो कंप्यूटर कैसे समझता है कि हमने उसे क्या कमांड दिया। ठीक, चलिए मैं इसका आंसर भी बताता हूँ। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर कमांड थ्रू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब कि हम लोग जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू उसे पता चलता है। एज वी नाउ दैट कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ two type of component, hardware and software. Both the component are equal important for function of a computer system. Without software component, the hardware component is useless and vice versa. अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं ना, वो मेड यानी कि बने होते हैं दो टाइप के कंपोनेंट से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक, अब इसका क्या मेन रोल होता है मैं वो बताता हूँ। इसका बहुत ही मेन रोल होता है कंप्यूटर में। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं। अगर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई डेस्कटॉप का सेट मंगाए, अब आपको उसमें कीबोर्ड और माउस मिसिंग मिल गया। ठीक, वो तो हार्डवेयर है। ठीक ना, अब आप कंप्यूटर खोले, अब आपके पास ना माउस है ना कीबोर्ड है, तो अब आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कमांड कैसे देंगे? तो यही है, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते। हार्डवेयर, ऑल द फिजिकली कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। दीज आर द पार्ट विच वी कैन सी और टच। हार्डवेयर कंपोनेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका मतलब कि फिजिकली ये हार्डवेयर जो होता है वो उसको हम लोग सी यानी कि देख सकते हैं, टच यानी कि छू सकते हैं, फील यानी कि महसूस कर सकते हैं। ठीक ना, और इसके दो टाइप होते हैं। ठीक ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत डिफरेंस होता है। इंटरनल जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर रहता है। अब जैसे कि कोई हार्ड डिस्क जो सीपीयू में आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है, अब अगर आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कहीं शॉप से बाय करके लाते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में इन डिटेल। All the hardware components are located inside the CPU box. System cabinet are called internal hardware component. Example of the internal hardware component are CPU, motherboard, power supply, SMPS, disk drive, modern ports, etc. ठीक ना, अब हम लोग जो इंटरनल हार्डवेयर के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं। सीपीयू बॉक्स में सिस्टम कैबिनेट, सीपीयू अलग होता है और सीपीयू बॉक्स अलग होता है। सीपीयू बॉक्स यानी कि उसका जो कवर होता है उसे सीपीयू बॉक्स कहते हैं। सीपीयू जो कि उसके अंदर होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, और सीपीयू बॉक्स को हम लोग सिस्टम कैबिनेट भी कह सकते हैं। और उसमें जो कुछ पार्ट्स लगते हैं, इंटरनल पार्ट्स कंपोनेंट, वो हम लोग थोड़ा आप लोग को बताना चाहते हैं, यानी कि बुक में बताया गया है। सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, एसएमपीएस, डिस्क ड्राइव, मॉडर्न पोर्ट। तो
ऐसे ही बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा, ठीक ना। आगे हम लोग यही सब कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो गाइस हमारा दूसरा पेज आ चुका है, जिसमें कि फर्स्ट है CPU Central Processing Unit is a processor, sometimes called a microprocessor. It is the brain of the computer that does all the calculation and run all program. सीपीयू का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक। सीपीयू में जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कई बार माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और it is the brain of the computer that does all the calculation and run all the program। और जो सीपीयू बोलता हूँ, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू से कैलकुलेट करने में मदद करता है और कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए मदद करता है। इट मैनेज ऑल द ऑपरेशन एंड कैरी द बेसिक्स इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट अ सिस्टम। और वो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन अपने पास रखता है जिससे कि एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब सीपीयू में लगे कुछ थ्री मेन कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक ना। उन थ्री मेन कंपोनेंट्स में पहला आता है ALU, सेकेंड आता है CU, थर्ड आता है मेमोरी यूनिट। सबसे पहले आते हैं ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने में मदद करता है, यानी कि मदद नहीं, वही सॉल्व करता है। ALU ही सॉल्व करता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। और CU का क्या फुल फॉर्म है? CU का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्टली ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेस। आप कोई भी कमांड देते हैं, जिस भी टाइप का कमांड देते हैं, वो प्रोसेस में डालने के लिए CU काम करता है, ठीक। CU का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट। मैं जो भी समझा रहा हूँ आप चाहे तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप समझ जाइए। मेमोरी यूनिट नाम ही सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। मेमोरी यूनिट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है आप स्टोर करने के लिए डाटा, वो मेमोरी यूनिट स्टोर करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं फन फैक्ट्स में क्या है? द स्पीड ऑफ अ CPU इज मेजर अ मेगाहर्ट्ज द वैल्यू फास्टर इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय CPU। अब CPU तेज चलता है, उसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? मेजर करने के लिए कि CPU कितना स्पीड में चल रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। मेगाहर्ट्ज जितना ज्यादा होता है आपका CPU उतना ज्यादा फास्टली वर्क करेगा। जो भी आप प्रोसेसिंग में डालिएगा फास्टली प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट भी फास्टली मिलेगा। जैसे कि मेगाहर्ट्ज अगर आपका 15 है तो आपका CPU थोड़ा फास्ट वर्क करेगा और आपको फास्टली आउटपुट भी देगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इंटरनल हार्डवेयर के कंपोनेंट पे, मदरबोर्ड। The motherboard is sometimes called the system board or main circuit board। अब हम लोग मदरबोर्ड को कभी कभी सिस्टम बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। अब हम लोग कभी कभी इसे सिस्टम बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में मेन चिप होता है, मेन होता है मदरबोर्ड, ठीक।
अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर अटैच द मदरबोर्ड और आर बिल्ट इनटू इट, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक, द मदरबोर्ड कंटेन द कनेक्टर और स्लॉट फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड, CPU एंड मेमोरी। ये बहुत सारे चीज में कंटेंट, कनेक्टर और स्लॉट और अटैच एडिशनल बोर्ड्स, ये सब के लिए यूज होता है। कनेक्टर यानी कि जैसे आप प्लग होता है, प्लग को बोर्ड में लगाते हैं उसको कहते हैं कनेक्टर। स्लॉट जैसे आप अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाते हैं, जहाँ पे लगाते हैं उसको कहते हैं स्लॉट्स। तो यही सब चीज़ रहते हैं मदरबोर्ड के अंदर, और उससे बहुत सारे बोर्ड्स कनेक्ट रहते हैं, एडिशनल कनेक्ट। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं डिस्क ड्राइव। अ डिस्क ड्राइव इज एन इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट ऑन storage device. Disk drive can either be located internal within a CPU box or located a separate box that is external to the CPU box. Most of the disk drive work in a similar fashion. They spin a disk to read write data, and hard disk drive is mostly commonly used to disk drive. Some other type of the disk are compact disk, DVD drive, Blu-ray disk और ड्राइव। ठीक ना, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जो डिस्क ड्राइव होता है, CD DVD, वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। जब हम लोग उसे CPU के अंदर डालते हैं तो वो इंटरनल हो जाता है, जब CPU से बाहर निकालते हैं तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था पार्ट 1 में। पार्ट 2 कल आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।